2010 में बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर लंबा एक ऐसा जाम लगा कि इससे निकलने में लोगों को 12 दिन लग गए थे। जबकि 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर पेरिस को लेकर लायन तक ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ कि इसकी वजह से 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही और ये भी कई दिनों बाद क्लियर हुआ। वैसे दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे ट्रैफिक जाम है जो सिर्फ कुछ ही दिनों में हट गए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जाम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर व्हीकल्स 8 साल तक फंसे रहे। जी हाँ, इस जाम में लगभग 15 शिप्स और उनके क्रू मेंबर्स 8 साल तक एक ही जगह पर खड़े रहे। क्यों ये शिप्स जाम में फंसे रहे, क्या थी इसकी वजह और क्या हुआ इसका अंजाम, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। ये 5 जून 1967 की बात है जब मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के इजराइल से लड़ाई चल रही थी और मिस्र में मौजूद सुएज नहर से उस दिन 15 बड़े जहाजों निकलना था। दोस्तों, नॉर्मली जब जहाज इस नहर में एंट्री लेते हैं तो उनको इसे पार करने में 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन उस दिन इन जहाजों में मौजूद लोगों ने और ना ही दुनिया में से किसी ने सोचा था कि जहाज इतने सालों के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। दरअसल जैसे ही जहाजों ने भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी की ओर से सुएज नहर में एंट्री ली तो कुछ वक्त बाद इजराइल ने 1967 में अचानक मिस्र के ऊपर हमला बोल दिया और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल दोस्तों, मिस्र क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा देश है और उसकी उत्तर पूर्वी सीमा इजराइल के साथ लगती है। हालांकि मिस्र में सुएज नहर के बाद का बहुत बड़ा हिस्सा खाली है जिसे कि सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है। आपको बता दें कि इस हिस्से और मिस्र के मुख्य इलाकों के बीच सुएज नहर के बन जाने से एरिया मिस्र से कटा हुआ दिखता है। इस हिस्से पर ही कब्जा करने के लिए इजराइल ने मिस्र पर हमला किया था और ये पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इजराइल ने सबको चौंकाते हुए मिस्र पर बमबारी कर दी और उसकी वायु सैनिक क्षमता का 90% बर्बाद कर दिया। इजराइल के हमले व सिनाई रेगिस्तान को अपने कब्जे में लेने के बाद मिस्र ने सुएज नहर को दोनों ओर से बंद कर दिया ताकि उसका कोई भी इस्तेमाल न कर सके। इसलिए दोनों ओर जहाज डुबाए गए और साथ ही नहर में विस्फोटक बिछा दिए गए ताकि कोई आगे नहीं बढ़ पाए। अब ऐसे में जहाज चारों दिशाओं से गिर गए थे। ये जहाज पूर्व पश्चिम से हो रही बमबारी के बीच में फंस चुके थे और उत्तर दक्षिण में इनके लिए रास्ते बंद हो गए थे। आपको बता दें कि उस वक्त इजराइल की ओर से जो कार्रवाई की गई थी काफी चौंकाने वाली और अचानक थी। सिर्फ 1 घंटे में नहर के आसपास कई रॉकेट्स वगैरह इकट्ठे हो गए थे। यह युद्ध करीब 6 दिन तक चला। इस इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त सभी को लगा कि शायद ये युद्ध रुकने के बाद ये जहाज निकल पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्र ने वो रास्ता ही नहीं खोला। आपको बता दें कि बुल्गारिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी, यूके और अमेरिका, इन सभी देशों के जहाज वहां फंस रहे थे। इन जहाजों के सामने हालात ये थे कि ये ना तो आगे जा सकते थे और ना ही वापस लौट सकते थे। इन जहाजों के यहाँ फंसे होने और दूसरे सुएज नहर में रुक जाने की वजह से दूसरे जहाजों को एक बार फिर से लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ रहा था। जहाजों को पुरानी अफ्रीकी रास्तों से निकलना पड़ रहा था जो ज्यादा लंबा, खर्चीला और खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पर जहाजों में से अरबों का सामान को डाकू लूट लिया करते थे। इन सब खर्चों और खतरों को देखते हुए सुएज नहर का निर्माण किया गया था। इजराइल और मिस्र में चल रहे इस युद्ध में इजराइल का एक रॉकेट अमेरिका के शिप पर आकर लगा जिससे शिप डूब गया। इस तरह से अब सिर्फ 14 शिप ही बचे थे। युद्ध खत्म होने के बाद भी इन जहाजों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि महीनों बीत जाने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो शिपिंग कंपनीज को समझ आ गया कि मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला है। ये शिपिंग कंपनी ने ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया और एक एक शिप पर 10 लोगों को बस देखभाल के लिए छोड़ा गया और ये 10 लोगों का क्रू भी 2-3 महीनों में बदलता रहा। इतने समय तक एक साथ रहते हुए सभी शिप के क्रू मेंबर्स में दोस्ती बढ़ती गई और इन लोगों ने अपनी इस बोरिंग सी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। इस दौरान अकेलापन मिटाने के लिए क्रू स्टाफ ने अपने लिए एक एसोसिएशन बना लिया था जिसे ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन कहा गया। इन सभी क्रू मेंबर्स ने अलग अलग जहाज पर अलग अलग एक्टिविटी जारी रखी, जैसे कि एक शिप पर सॉकर मैच खेला जाता तो दूसरे पर मूवी देखी जाती। मूवी और खेल के वक्त सभी मेंबर्स एक ही शिप पर इकट्ठा हुआ करते थे। यहाँ तक कि एक जहाज पर पोस्ट ऑफिस बनाया जा चुका था। अपनी बोरिंग लाइफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन ने ओलंपिक की तर्ज पर एक स्पोर्ट कंपटीशन का भी आयोजन किया जिसमें डाइविंग, शूटिंग, स्प्रिंटिंग, वाटर पोलो, तीरंदाजी जैसे 14 स्पोर्ट्स में अलग अलग देशों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किए गए। यहाँ तक कि उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी बांटे। हालांकि इजराइल और मिस्र दोनों ही देशों से इन शिप्स की और क्रू मेंबर्स की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए इन दोनों ही देशों ने टाइम पर सभी के लिए खाने का इंतजाम किया। दोस्तों, वैसे तो वहां के क्रू मेंबर्स ने अपनी लाइफ को दिलचस्प बना लिया था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। इस सुएज नहर के ब्लॉक होने से कई देशों को करोड़ों का नुकसान हुआ।
दरअसल सुएज नहर की शुरुआत 1869 में हुई थी, लेकिन 1960 के दशक तक इस रास्ते से होने वाला कारोबार काफी बढ़ गया था। 1967 में जब ये रास्ता बंद हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और ये लंबे समय तक रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव मिस्र पर ही पड़ा, क्योंकि इसके कुल जीडीपी का लगभग 4% सुएज नहर से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस से आता था। इसके साथ ही अरब देशों के लिए मुश्किल और भी बढ़ गई, क्योंकि उनके यहाँ से जाने वाला तेल इसी रास्ते से होकर जाता था। नतीजा ये हुआ कि यूरोप को रूस ज्यादा तेल बेचने लगा। दुनिया के कारोबार की गाड़ी को अमेरिका और यूरोप आगे बढ़ाते थे। यूरोप जो जहाज भेजता था वो छोटे होते थे, उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी किनारे से होकर गुजरना पड़ता था। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। दोस्तों, जिस रास्ते को एक वॉर ने ब्लॉक किया था, उस रास्ते को वापस भी एक और युद्ध के बाद खोल लिया गया। करीब 6 साल बाद 1973 में एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ और इस बार मिस्र ने हमला किया। आक्रमण इतना जोरदार था कि इजरायली को एक बहुत अंदर तक धकेल दिया गया और एक बार फिर मिस्र ने सिनाई पर कब्जा कर लिया था। यह हमला यहूदी कैलेंडर की सबसे पवित्र मानी जाने वाली तारीख के दिन किया गया था। दोनों तरफ इतना नुकसान होने के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और इजराइल ने सिनाई पर मिस्र का अधिकार मान लिया और समझौता ये हुआ कि सुएज नहर का रास्ता खोल दिया जाए। युद्ध खत्म होने के बाद भी मलबे और पानी में बिछे विस्फोटकों के कारण जहाजों का वहां से निकलना मुमकिन नहीं था। नहर को साफ करने में करीब 2 साल का समय लगा और 5 जून 1978 के दिन ही 14 जहाज वहां से निकल पाए। ये वही दिन था जिस दिन अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। आपको बता दें कि वहां फंसे 14 जहाजों में से केवल 2 ही ऐसे थे जो दोबारा समुद्र में तैर सकने के काबिल थे। ये दोनों जहाज जर्मनी के थे। बाकी जहाजों को वहां खींच कर निकाला गया और फिर वहीं पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, जब ये जहाज वहां फंसे रहे तो पूरी दुनिया में अरबों का नुकसान हो गया, क्योंकि दुनिया में समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार में 12% से भी ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। आपको बता दें कि ये नहर लगभग 193 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई लगभग 16.5 मीटर है। इस नहर के जरिए एक दिन में 24 कार्गो आ जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से पूर्वी देशों और यूरोपीय देशों के बीच दूरी एकदम काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि साल 1854 में से बनाने की शुरुआत हुई, जो 10 सालों में पूरी हो सकी। फ्रांस के राजनायकों ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई। निर्माण पूरा होने के बाद इसके आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिस्र और दूसरे अरब देशों के थे। बाद में इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के हाथों में आ गया और अब उन्हीं के पास है। दोस्तों, भले ही आज ये सबसे ज्यादा बिजी रूट हो, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है जब इस नहर का रास्ता ब्लॉक हुआ है। सबसे पहले साल 1956 की जुलाई में नहर बंद की गई थी। तब मिस्र ने नहर के अधिकार ब्रिटेन और फ्रांस से लेते हुए उसके नेशनलाइजेशन का ऐलान कर दिया था। इस पर बाकी देश भड़क उठे थे और यहाँ तक कि युद्ध की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में समझौता हुआ और उसको वापस खोला गया। इसके साथ ही साल 2021 में दी एवरगिडन जहाज में फंस जाने से भी काफी दिनों तक रास्ता ब्लॉक हो गया था। इस तरह से भी इस नहर को कभी ट्रैफिक जाम का तो कभी देशों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।